ऑक्सीजन जिम में हमारे बीच में वरदान आए हैं। मैं आपका वेलकम करता हूँ ऑक्सीजन जिम की तरफ से, जेजेएस इनोवेशंस की तरफ से। आपको एक वरदान मिला हुआ है ईश्वर की तरफ से। मैं कहूँगा आप इतनी खूबसूरत शरीर का, लेकिन ये एक बहुत बड़ी तपस्या है। और चाहूँगा कि आप बताएं कि ये कैसा आपका दिनचर्या रहता है, कैसी आपकी रूटीन रहती है, जिससे जो यंग जनरेशन है उनको मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर। तो फिटनेस के बारे में मैं यंग जनरेशन से यही बोलूँगा कि सबसे पहले तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में हो, क्रिकेट में हो, टेबल टेनिस में हो और जिम्नास्टिक, किसी भी स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ नहीं। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं है कि आप अपने टाइम पे जा रहे हो, बट वो डिसिप्लिन आपका पूरे दिन में कैसा रहता है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एज अ एथलीट अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं जिम में जाता हूँ तो मैं वर्कआउट कर लूँगा, वो 2 घंटे तो मैंने दे दिए, मगर उसके बाद के जो होते हैं तो वो ये रहना चाहिए कि हाँ जिम में क्या मिस हो गया, क्या मेरे से क्या चूक हो गई जिसकी वजह से वहाँ पे मैं रह गया। फॉर एग्जांपल मैं जिम करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को यही रहता है कि हाँ मेरा एक रेपिटेशन वहाँ पे रह गया था, या मैं एक रेपिटेशन ज़्यादा मारता था या सकता था, मैं वेट ज़्यादा मार सकता। तो ऐसा दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में भी ऐसे ही होता है। तो मैं यंग जनरेशन को यही बोलूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अपना डिसिप्लिन आपका होना चाहिए। सेकेंड थिंग ऑनेस्टली लाइक ऑनेस्ट अपने स्पोर्ट्स के साथ अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो किसी चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि आप घर से तो निकल रहे हो आप अपने ग्राउंड के लिए, अपने एकेडमी के लिए, किसी चीज़ के लिए भी। अब वहाँ पे जाके आप बैठ आए और वापस फिर घर आए, बोल दिया अपने मॉम डैड को कि हाँ मैं एकेडमी गया था, मैं इस जगह गया था, जाके आ गया। अब नहीं, वहाँ ऑनेस्ट नहीं है। आपको अपने स्पोर्ट्स के लिए ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, A to Z। सेकेंड थिंग ये हो गई। थर्ड थिंग जो अब मैं आपको डिसिप्लिन और इसके बारे में बता रहा हूँ वो है आप एक अपना गोल सेट कीजिए, एम सेट कीजिए। वो ये नहीं कि मेरे को इसके लिए खेलना है, उसके लिए। आप अपने आप को कैसे बीट करोगे आपका वो पहले सोचना है कि मैं अपना बेस्ट कहाँ से है। अगर आपका कुछ बेस्ट भी है तो उससे भी बेस्ट बनो। तो यूथ को बस यही है कि प्लीज़ आप अपनी जो भी आपका फोकस है, आजकल डिजिटल बहुत हो गया अपना, तो उसमें क्या कि फ़ोन, लैपटॉप्स, पैड्स, इनकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि फोकस जा रहा है। तो यूथ को बस यही है कि प्लीज़ अपना फोकस अपने स्पोर्ट्स के लेके एकदम ऑनेस्ट रहिए और एक डिसिप्लिन प्लीज़। जैसे वरदान जी ने बताया कि पार्टिसिपेशन ही सब कुछ नहीं है, पार्टिसिपेशन के साथ साथ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और वो परफॉर्मेंस आती है अच्छी डाइट के लिए। तो आप बताएं कि डाइट में स्पेशली जो प्लेयर्स होते हैं उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? सर डाइट को लेके देखिए हर एक का बॉडी टाइप अलग होता है, तो उसको लेके मैं अगर कोई आप डाइटिशियन के पास भी जाते हो तो वो किसी को सेम नहीं देगा, वो हमेशा आपका बॉडी टाइप देखेगा, तो अलग अलग होता है। बट इसमें अगर एक यूथ अगर एक एज अ बिगनर अगर मैं किसी को सजेस्ट करूँगा तो वो है कि ऑब्वियसली अभी कहीं ना कहीं अगर फ़ोन हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे तो पॉजिटिविटी उसमें यह है कि हाँ आप गूगल बहुत चीज़ कर सकते हो, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपना पूरा न्यूट्रिएंट, आपके मिनरल, विटामिन, आपका जो भी न्यूट्रिएंट, कार्ब्स किस में मिल रहा है, आपको प्रोटीन किस में मिल रहा है, आपको फाइबर किस में मिल रहे हैं, तो ये अगर आपको कैलकुलेट करना आ गया ना तो मेरे को नहीं लगता कि आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो हाँ, बट डाइट के लिए ये है कि आप ऑब्वियसली मैं अवॉइड करता हूँ जैसे कि लाइक बाहर का तला हुआ, फ्राई, डीप फ्राई, देन ब्रेड एंड ग्लूटेन जो भी चीज़ें होती है। तो एक स्पोर्ट्समैन को पहले तो अपनी डाइट के लिए अगर फोकस रहना है तो उनको अपने न्यूट्रिएंट का मतलब ये नहीं होता कि हमने थोड़ा मैं छोटा सा ऐसे बताया था, आपको वैसे सबको पता होगा कि कार्ब्स हमें चावल से मिलता है, प्रोटीन हमें किसी मीट से मिलता है, एंड फैट हमें कुछ नट्स से मिलता है। बट हम भूल जाते हैं कि अगर आप दाल खा रहे हो तो आपको उसके साथ रोटी खानी ही पड़ती है, आप अकेली दाल नहीं खा सकते। तो कार्ब्स, फाइबर एंड अपना प्रोटीन का भी वही फंडा है। अगर आप इन तीनों को अगर आप एक प्रोपोर्शन में खाओगे, उतनी क्वांटिटी में खाओगे तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अंडे खा लेते हैं, फिर 1 घंटे बाद जाके बादाम खा लेंगे, फिर 1 घंटे बाद जाके प्रोटीन पी लेंगे। नहीं, वो वर्क नहीं करेगा। प्रॉपर आपका रेशियो एक होना चाहिए, वो ज़्यादा हेल्प करेगा। बड़ा अच्छा लगा ऑक्सीजन जिम में, जेजेएस इनोवेशंस में आप आए हो और बच्चों को और जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग
उनको बहुत बढ़िया आपने एजुकेशन दी है, और मैं कहता हूँ कि एक वैल्यू एडिड सर्विस है जो एक्सरसाइज के साथ साथ हम लोग ट्राई करते हैं कि प्रोवाइड की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। अभी कोविड में भी हमने देखा जो लोग अपने फिटनेस इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करते हैं उनको खासी प्रॉब्लम नहीं आई। सो जितने भी लोग हैं सभी को एक ही रिक्वेस्ट है हम दोनों की तरफ से कि अपनी फिटनेस पे बहुत जोर दीजिए और बहुत ध्यान दीजिए और बहुत डेडिकेशन से और डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को जिए ताकि लॉन्ग और मीनिंगफुल लाइफ रहे। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर एक छोटा सा पोज हो जाए। Great. Thank you so much. Thank you so much. Thanks for your visit. Thank you so much.